ना कर लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारे से राष्ट्रपति के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध होने पर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। आर्टिकल नंबर 65 में अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। जैसे कि कप्तान नहीं होता है तो उपकप्तान कार्य करता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह तक की हो सकती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्नतियां, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। जब किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा। और आर्टिकल नंबर 97 में यह अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। एक ही वेतन मिलेगा। या तो आप अगर उपराष्ट्रपति के स्थान अगर राष्ट्रपति नहीं है तो आप उसका कार्य कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाएगा, एक ही वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 97 में है। अब आइए हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, पीएम और उनके मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री। संविधान के अनुच्छेद 74 में संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्री की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगा। यह इससे अधिक नहीं होगा। यह 91वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है कि कुल मिलाकर 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन 91 में सन 2003 में अनुच्छेद 75(2) में आर्टिकल 75(2) में के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और 75(3) में के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और 75(4) में
पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आर्टिकल नंबर 75(5) में मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनने के समय संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य अनिवार्य बनेगा, नहीं तो वह अपने पद को त्याग देगा। और सभी मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा की किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। मंत्री के 3 प्रकार: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के विभाग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के विभागों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधित परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल नंबर 78 में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्य और चुनाव आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्य, अन्य नियुक्ति का संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देता है तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तब जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। वह एक शून्यता उत्पाद हो जाता है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उसके 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक पद पर रहे। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, जो वे पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग-अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा के सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे वाले प्रधानमंत्री
प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यक्रम में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का है, जो 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री कुमारी अमृत कौर थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।